नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि एग्जाम का समय बिल्कुल करीब है और सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स लगभग पाइपलाइन में हैं। राष्ट्रीय उद्यान एनवायरनमेंट इकोलॉजी का पार्ट है और आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सारी परीक्षाओं में यह समान रूप से उपयोगी है और यह करंट अफेयर के भी भाग के रूप में आ जाता है। तो आज हम जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने जा रहे हैं ये हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट है वो है असम। असम के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं या नेशनल पार्क हैं वो हम क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कितने राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत हैं। सबसे पहले अगर हम इनको देखें तो टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं फ्रेंड्स? 7 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क असम में हैं। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग नेशनल पार्क या ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान या 7वां देहिंग पटकाई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो 5 और 6 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, 6 और 7 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार ने 2021 में बनाए। कब घोषित किए? 2021 में इन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित किया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अभी हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, कि हाल ही में घोषित नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान असम का कौन सा है? तो उसका जो उत्तर आता है वो आता है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क या देहिंग पटलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब ये राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है कि एक सिंह के गैंडे के लिए वर्ल्ड फेमस है। हम इन सब चीज को अभी पर्टिकुलर अलग से भी देखेंगे, इनको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी चीज को रिकॉल करने के लिए, ये सब क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर हम देखें कि पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, चाहे वो एग्जाम हमारा किसी भी रूप में हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें रिकॉल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बार वो चीजें आ रही नहीं होती हैं कि जो हम अटक रहे होते हैं या कहीं फंस रहे होते हैं, या ऐसा लगता है कि हमें कोई थोड़ी बहुत सी चीजें समझ में आ जाए तो मैं ये कर ले जाऊंगा या बता ले जाऊंगा। उसके लिए एक साइंटिफिक अप्रूव्ड तरीका है कि हम किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका विजुअलाइजेशन, अगर वह हमारे मस्तिष्क के साथ साथ अगर वो हमारे आंखों के सामने भी उसका कोई चलचित्र, इमेज, पिक्चर, अगर वो कुछ चीज चल रहा होता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे मेमोरी में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है या नोटिफाइड हो जाता है। तो हमें रिकॉल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और आसानी से एलिमिनेशन या रिकॉल करके हम उस प्रश्न को या जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसका हम उत्तर हम दे सकते हैं। तो इसी के लिए हम ये जो 7 नेशनल पार्क आपने देखा, ये जो 7 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू, ओरांग, रायसेना और देहिंग, इसे हम सबसे पहले पॉलिटिकल मैप पे देखेंगे। ये जो पॉलिटिकल मैप है ये असम का क्या है? पॉलिटिकल मैप है। असम का क्या है? पॉलिटिकल मैप है, असम का राजनीतिक मानचित्र है। इसमें अगर आप देखिए तो जो सबसे पहला अगर आप देखिए 1 नंबर पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो सिचुएशन है वो क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ पे उसकी लोकेशन हमें दिख रही है। वहीं पे अगर हम 2 नंबर देखें, क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम मानस राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, उसका लोकेशन कहाँ है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इन सबको हम अलग अलग भी करके पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, उसका सिचुएशन कहाँ है? ठीक काजीरंगा के नॉर्थ में, ठीक है। वहीं पे अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो डिब्रू सैखोवा, ये कहां पे है? ये यहां पे है। ये क्या है? चौथे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पे है ये? चौथे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पड़ेगा असम के मानचित्र के अनुसार, ठीक है। 5वें नंबर का जो है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क किस नंबर पे है? कहां सिचुएटेड है? बिल्कुल काजीरंगा और नामेरी के वेस्ट एरिया में। 6ठे नंबर का जो है कौन सा है? रायमोना, यही है रायमोना नेशनल पार्क। और जो 7वें नंबर पे है वो कौन सा है? दियांग पटकई नेशनल पार्क। ये जो 2 पार्क हैं फ्रेंड्स, ये जो 2 पार्क हैं, यानी कि 6
6 नंबर और 7 नंबर। ये जो दो नेशनल पार्क हैं, यही दो नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में इन जो संरक्षित एरिया था उसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। अभी हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कैसे दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार किन अधिसूचनाओं के अंतर्गत और उस एरिया में कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं और किस चीजों को नागरिकों के लिए अलाउ किया जाता है। तो अब आइए हम एक एक करके इन नेशनल पार्क को विस्तार से पढ़ने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम के, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो सिचुएटेड कहां कहां है। ये इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नागो, ये इस 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका क्या पड़ता है? एरिया पड़ता है। ये कौन सा है? 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है और ये लगभग 858 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये क्या है? फैला हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फेमस किस लिए है? एक सींग वाला गैंडा यानी राइनोसोरस। एक सींग वाला क्या है? गैंडा यानी कि वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है ये जो है, आप अगर पिक्चर अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है। उसके अलावा दुनिया की लगभग 1/3, वर्ल्ड की लगभग क्या है? 1/3, वर्ल्ड का 1/3 जो राइनो है वो कहां पाया जाता है? वो एक सींग वाला काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। 1986 में जो राज्य सरकार थी 1968 में 1968 में इसे क्या कर दिया गया था? असम राष्ट्रीय उद्यान एक्ट पारित करके जो है इसे क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल उद्यान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन लगभग 1974 में यानी कि उसके 6 साल के बाद केंद्र सरकार ने इसे पूर्णतः क्या घोषित कर दिया? नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया। किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क को। उसके अलावा 1985 में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित कर दिया। उसके अलावा इसमें अब और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है नेशनल पार्क है तो किसी एक जानवर के लिए नहीं होगा। अभी हम देखेंगे आगे कि नेशनल पार्क के जब नेशनल पार्क घोषित होता है तो वहां कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो जो नेशनल पार्क है अगर इसमें कौन कौन सा? एक सींग वाला गैंडा जो आपने देखा अभी इसका पिक्चर, उसके अलावा यहाँ बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, हिरण, जंगली भैंस जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपको पता है कि यहाँ पे बिग 5 ऑफ काजीरंगा कहा जाता है कुछ जानवरों को? क्या आपको पता है बिग 5 ऑफ काजीरंगा किसे कहा जाता है? तो ये जो एक सींग वाला गैंडा है, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, हिरण और जंगली भैंस, इन्हीं 5 जानवरों को मिलकर ये क्या बनते हैं? बिग 5 ऑफ काजीरंगा। बिग 5 ऑफ काजीरंगा। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। असम का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले देखेंगे कि ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में जिलों को कवर करता है। चिरांग और बक्सा डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्या है? सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यह लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में इसका जो दायरा है। ठीक है, इस मानस नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। यह पहले क्या था? एक अभ्यारण्य था। यह अभ्यारण्य और जीवमंडल रिजर्व था। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य क्या होता है जिसे सेंचुरी कहते हैं? अभ्यारण्य क्या होता है और नेशनल या राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? इसके विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे या इसके बारे में अभी आगे वीडियो आपके पास आएगी, एक अलग सेग्रीगेटेड ही वीडियो आएगी वो। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को ने 1985 में भी
इंडिया का जो है कि इसे क्या घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि वर्ल्ड की जो हेरिटेज होती है, विश्व विरासत का जो धरोहर स्तर होता है, वो भारत में किसे घोषित किया गया था, मानस नेशनल पार्क को भी उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद इस नेशनल पार्क में, अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानस नेशनल पार्क में कौन सी नदी पड़ता है, मानस नदी, इसी के नाम पे इसका नाम मानस नेशनल पार्क या मानस राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। मानस नदी जो है वो इस नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच से होके गुजरती है। सपोज करिए ये नेशनल पार्क का एरिया है, तो जो मानस ये जो नदी है ना, ये बिल्कुल इसके बीचों बीच से होके गुजरती है। मानस नेशनल पार्क कहां से, बिल्कुल बीचों बीच से होके गुजरती है। अब आइए ये देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख जानवर हैं, जैसे अगर आप मानस नेशनल पार्क जा रहे हैं तो क्या करने जाएंगे। सपोज करिए इस बार गर्मी की छुट्टी में आप अपने फैमिली के साथ नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है मानस नेशनल पार्क या मानस राष्ट्रीय उद्यान में विजिट करेंगे, तो आप वहां देखेंगे क्या, तो पहले से होमवर्क करके जाएंगे। तो अगर आप वहां जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो जंगली भैंस है, गोल्डन लंगूर है और कछुआ। इन जानवरों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अगर आप देख पा रहे हो तो यह जंगली भैंसा है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का पहला टाइगर रिजर्व भी है। यह क्या था, असम का पहला टाइगर रिजर्व था। आपको पता है कि जो टाइगर रिजर्व है वो 1974 में भारत सरकार ने ना एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। प्रोजेक्ट क्या चलाया था, टाइगर चलाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस सन में शुरू हुआ था, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, 1974 में, 1974 में शुरू हुआ था। तो जब 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो जो मानस नेशनल पार्क था उसे राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था असम के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की अलग से, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर की अलग से सेग्रीगेटेड वीडियोस आएंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। अगर अब नंबर 3 पे जाए तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सिचुएटेड कहां पे है, ये स्थित कहां है, इसकी लोकेशन कहां है। ये क्या है, सोनितपुर, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है, लोकेटेड है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह पार्क लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में, इसका जो फैलाव क्षेत्र है वो कितना है, 200 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 2000 में जो आपको याद रखना है कि नामेरी नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व एरिया है। क्या एरिया है, टाइगर रिजर्व या टाइगर संरक्षित एरिया है। इसे 2000 में एक टाइगर रिजर्व या टाइगर संरक्षित एरिया, टाइगर रिजर्व जोन घोषित किया गया था। ठीक है, मानस के बाद आपको अभी जैसे कि आपने देखा कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पहला राष्ट्रीय उद्यान असम का था जिसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। मानस के बाद अगर कोई दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र था तो वो कौन था, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है या था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। इस नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1998 में, 1998 में, यानी कि 1988 में इस नेशनल पार्क की 98 में इस नेशनल पार्क की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब यह देखते हैं कि यह नेशनल पार्क किन किन जानवरों के लिए जाना जाता है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जानवर हैं जो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, या उन्हीं की बाहुल्यता है, या उन्हीं के लिए इसमें संरक्षण के लिए कुछ विशेष या खास इंतजाम या व्यवस्था की जाती है। बंगाल टाइगर, जाहिर सी बात है कि टाइगर रिजर्व एरिया भी घोषित किया गया है तो टाइगर होंगे ही। तेंदुआ, हिरण, सांभर आदि नामेरी पार्क में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में व्हाइट विंग्ड ऊंट डग पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, देवहंस। क्या आप जानते हैं देवहंस क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कीजिएगा, क्या आपने देवहंस कभी देखा है? तो यहां पे क्या पाया जाता है, व्हाइट विंग्ड वुड डक। अगर आप पिक्चर में देख पाएंगे, आगे हम उसका आपको पिक्चराइजेशन कराएंगे, गूगल करके भी देखिएगा। यह बहुत ही विलुप्त प्रजाति है लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है संरक्षण के कारण। ठीक है, यहाँ फूलों के भी 600 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स की लगभग 600 से भी प्लस जो प्रजातियां हैं या जो उनकी वैरायटीज हैं वो कहाँ पे, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में अवेलेबल हैं। ठीक है, स्थापना देख लिया, ये सोनितपुर हमने पहले ही देख लिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर देखते हैं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान या डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। सबसे पहले देखते हैं कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का लोकेशन क्या है, सिचुएटेड कहां है, वो कहां पे स्थित है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, आप जब जाएंगे तो तिनसुकिया बॉर्डर का एरिया पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। जब आप असम राज्य जाएंगे, असम राज्य में तिनसुकिया वगैरह बॉर्डर का एरिया पड़ता है। उसके बाद फिर आगे आप निकल जाते हैं दूसरे स्टेज को टच करते हुए। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहां है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के आसपास पड़ता है। ये क्या, ये ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसका जो सरफेस एरिया है, या ये कह लीजिए इसका जो विस्तार का एरिया है, वो लगभग 340 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पे, ब्रह्मपुत्र नदी के यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके क्या है, साउथ एरिया पे कौन सा पार्क पड़ता है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहां है? ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ एरिया पे सिचुएटेड है, जो इसका लोकेशन है। ये एक फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहां से डिब्रू नदी बहती है। डिब्रू सैखोवा का जो नाम पड़ा वो डिब्रू नदी के लिए पड़ती है। इसके मध्य से या इसके अंदर से होकर गुजरने वाली जो नदी है वो कौन सी है? डिब्रू नदी है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में यानी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, कहां पे? पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जा रही है, पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा दलदली वन यानी कि सेलेक्ट स्वाम्प फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो कहां पाया जाता है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान या डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में ही सबसे ज्यादा सेलेक्ट स्वाम्प फॉरेस्ट या सबसे ज्यादा दलदलीय जो भूमि है या वन है वो पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, डिब्रू सैखोवा में ही। अब यहाँ पे जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, क्या बट जाहिर सी बात है दलदली भूमि है तो वहां घास होंगे, पानी का किनारा होगा, दलदल होगा, पानी भी होगा, तो वहां पे पक्षियां आती हैं बहुत दूर दूर से। तो इसी कारण जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इस राष्ट्रीय उद्यान को महत्वपूर्ण पक्षी बाहुल्य क्षेत्र यानी कि बर्ड कंजर्वेटेड या बर्ड का जो लिविंग का जो एक प्लेस होता है, वह क्षेत्र भी इसे क्या किया गया है? घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहले लंगूर, खुला गिबन, एशियाई हाथी, जंगली सुअर और सांभर हिरण आदि डिब्रू सैखोवा में पाए जाने वाले मुख्य जानवर हैं। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट चलें तो ओरांग नेशनल पार्क या ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है उस सिचुएटेड कहां है, वो स्थित कहां है, उसका लोकेशन कहां है। ये कहां पड़ता है? ये दारांग और सोनितपुर जिले में ये क्या है? सिचुएटेड है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ एरिया पे है। अगर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है तो इसके किस एरिया में है? ये नॉर्थ यानी कि उत्तर के एरिया पे ये सिचुएटेड है। ठीक है। ओरांग नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तर के एरिया पे है। ये असम का सबसे छोटा पार्क है। ये क्या है? सबसे छोटा पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है असम का। ठीक है। इसका जो विस्तार एरिया है वो लगभग 78 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका जो है विस्तार एरिया या फैलाव क्षेत्र है। इसे 1985 में 1985 में क्या किया गया था? एक वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया जो है इसे घोषित किया गया था, लेकिन 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 1985 यानी कि ये 1999 तक ये क्या था? ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य था। ठीक है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान छोटा काजीरंगा इसे कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? छोटा काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहां पे कुछ नदियां पाई जाती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कुछ नदियां पाई जाती हैं जिसमें पचनोई, पलसिरी और धनसिरी, ये याद रखिएगा, ये 3 नदियों के
चारों ओर ये घिरा हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यानी कि क्या हो गया, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ में सिचुएटेड है, कहां है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में सिचुएटेड है, और जो इस एरिया में ये सिचुएटेड है तो इसमें 3 नदियां बह रही हैं, पचनोई बह रही हैं, सपोज करिए ये पचनोई है, बिलसारी है, और क्या है ये धनसिरी। 3 नदियों के बीच में, 3 नदियों के बहाव क्षेत्र के बीचों बीच यह क्या है, नेशनल पार्क अवस्थित है। अब आइए जान लेते हैं कि यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख जानवर या स्पीसीज कौन कौन से हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ बहुत सारी नदियां बह रही हैं, तो कुछ इसमें जलीय जीव भी होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गंगे डॉल्फिन। सबसे पहले इसमें क्या है, कुछ जो दुर्लभ जीव पाए जाते हैं उसमें क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन या गंगे डॉल्फिन। दूसरा क्या है, ब्राह्मणी बतख और कछुआ। ये कुछ टर्टाइल, कुछ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं, जिसका कुछ पिक्चर भी आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि गंगेटिक डॉल्फिन, ब्राह्मणी बतख, कछुआ, ये 3 चीज कहां पाए जाते हैं, ओरांग नेशनल पार्क में। 3 नदियां कौन कौन सी बह रही हैं, ब्राह्मणी पचनोई बह रही है, बलसिरी और धनसिरी बह रही है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के कहां है, नॉर्थ में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना 1999 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में हुई थी, और 1985 से ये अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान या रायमोना नेशनल पार्क। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिचुएटेड कहां है। तो ये देखिए BTR यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। क्या है ये, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, यानी कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में जो इसका फैलाव क्षेत्र सिचुएशन है, लोकेशन है, वो क्या है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, यह नेशनल पार्क लगभग 420 या 22 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि ये 6 नंबर का है, इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने कब की थी, 2021 में। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, 2021 में दिया गया था। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम से सोनकोसना नदी, यानी कि अगर ये मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान है सपोज करिए, तो जो इसका वेस्ट एरिया है, यानी कि जो इसका पश्चिम एरिया है, यहां से क्या है, सोनकोस नदी, और पूरब में सरल भंगा नदी। यानी ईस्ट एरिया में कौन सी बह रही है, सरल भंगा, और यहां पे क्या बह रही है, सोनकोस नदी। 2 नदी बह रही है पश्चिम और पूरब में। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं। तो इसमें पाए जाने वाले एशियाई हाथी प्रमुख वन्यजीव है, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गौर, जंगली जल भैंस, तित्तीदार हिरण, हार्नबिल, और तितलियों की 150 से भी अधिक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ये जो कुछ प्रमुख जानवर है। अब ये देखिए गोल्डन लंगूर, ये रायमोना नेशनल पार्क ना, ये गोल्डन लंगूर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो रायमोना नेशनल पार्क लोग जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे गोल्डन लंगूर देखने जाते हैं बहुत से लोग। गोल्डन कलर का लंगूर होता है, अगर आपको ये चीज दिख पा रहा है, ये क्या है, ये गोल्डन लंगूर है। यही यहाँ पे क्या होता है, मुख्य आकर्षण का भाग है इस नेशनल पार्क का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। कहां जाते हैं, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि सबसे लेटेस्ट और 7वां और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है। कहां का, असम राज्य का। ठीक है, और हाल ही में नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को ही घोषित किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है, ये क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया। अब आइए देखते हैं कहां है। यह भी डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही ये क्या है, इसका लोकेशन है और इसकी सिचुएशन है। अब आइए हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि 7वां राष्ट्रीय उद्यान ये है, जो कि मैं कब से आपको रिपीट करा रहा हूं, और आई होप आपको ये चीजें अब अच्छे से रिकॉल हो रही होंगी। 2014 में इसे असम सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था। कब किया था, 2014 में। 2014 में क्या किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अभयारण्य जो है वह घोषित किया गया था। लेकिन 2021 में इसे क्या मिल गया, नेशनल पार्क का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा केंद्र सरकार ने दे दिया। ठीक, अब देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तराई वर्षों के लिए सबसे बड़ा खंड है। यहाँ पे क्या है, तराई जो वर्षा वनों होते हैं ना, तराई वाले वर्षा वन, वहां के लिए है सबसे बड़ा। अब जरा सा हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट,
देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व क्षेत्र गोटी, यानी कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चलाया था केंद्र सरकार ने, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। प्रोजेक्ट एलिफेंट के ही अंतर्गत इसे क्या किया गया है, देहिंग पटकाई जो क्षेत्र है उसे हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यानी ये जंगली हाथियों के लिए क्या है, ये संवेदनशील एरिया है, ये उनका रिहाइश गाह है, या ये उनके रहने के लिए यहाँ पे क्या है, अनुकूलित उनके वातावरण विकसित है। ठीक है, जिसे मेंटेन रखने के लिए इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट जानवर पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी है, जंगली बिल्लियां की इसमें जो है 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें जो जंगली बिल्ली होती है ना, जो फॉरेस्ट कैट होती है जो है, उसके इसके 7 टाइप्स ऑफ कैट पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए कैट की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, बाघ है, तेंदुआ है, क्लाउडेड लेपर्ड है, तेंदुआ बिल्ली है, और सुनहरी बिल्ली है, जंगली बिल्ली है, और मार्बलेट कैट है। ये 7 ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें बिग 7 कैट के नाम से जाना जाता है। और ये 7 कैट जो है ये कहां पाई जाती है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क में पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक बहुत ही दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति है वो है व्हाइट विंग वुड डिकॉक। जैसा कि भी हमने पीछे पढ़ा था, आप बताइएगा कहां हमने पढ़ा था, व्हाइट विंग वुड डिकॉक ये है। व्हाइट विंग वुड डिकॉक जो है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। ये भी यहां पे पाई जाती है या पाया जाता है। ठीक है, स्थापना 2021 में हुई थी। अब इस तरीके की चीजों को जब आप बार बार रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं, और जब इस तरीके से जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको क्या होता है, मेमोराइज बहुत अच्छे से होता है, पिक्चराइजेशन के थ्रू रिकॉल बहुत अच्छे से होता है। और जब रिकॉल बहुत अच्छे से होता है तो हमें क्या करने की जरूरत होती है कि हमें बार बार केवल बस 2 बार 4 बार या कभी सप्ताह में कुछ समय के लिए हम इसे अगर मेमोराइज कर लें या एक बार हम इसे अगर रिविजन कर लें तो हमारी चीजें याद रहती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आई होंगी और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अगर अच्छा लगे आपको या आपको यह वीडियो लग रहा है कि उपयोगी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।